आदाब नाजरीन, गडियाल न्यूज़ 24/7 के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कुकरनाक दौरा, गडूल ऑपरेशन का जायजा लिया। उड़ी झड़प में 3 जंगजू जाबाज, तलाशी कार्रवाई जारी, 2 लाशें बाजियाब, तीसरी की तलाश बड़े पैमाने पर जारी। सोनामर्ग में ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। ट्राल में 55 साल शख्स अखरोट के दरख्त से गिरकर फौत। और कल्चरल एकेडमी की तरफ से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में सकाफती मेला। अब पेश है खबरों की तफसील। फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अनंतनाग के कुकरनाक जंगलात इलाके में जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने तसादुम के मकाम का दौरा करके फौजी अफसरान से तबादुला ख्याल किया। बता दें कि इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और दुरुस्त फायर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशनल तैयारियों के जायजा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कई रोज से जारी ऑपरेशन के बारे में जमीनी सतह पर मौजूद कमांडरों से जानकारी हासिल की। बारामूला के कस्बा उड़ी के हथलंगा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान एलओसी के करीब जारी तसादुम आराई में एक और जंगजू मारा गया है, जिसके साथ महलूक जंगजुओं की तादाद 3 हो गई है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक इलाके में तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके कहा, बारामूला एनकाउंटर अपडेट, एक और दहशतगर्द मारा गया, कुल तादाद 3 हो गई है। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। हमारे नुमाइंदे कौसर गुल के रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मदी यतीम ट्रस्ट काजीगुंड ने गरीब यतीम तुलबा में स्टेशनरी अशिया तकसीम की और बेवाओं में नकद इमदाद भी तकसीम की। इस मौके पर सरपरस्त मोहम्मदी यतीम ट्रस्ट पीर अब्दुल हमीद शाह ने कहा कि हमारा ट्रस्ट 1997 से काजी कुंड इलाके की खिदमत कर रहा है और हम काजी कुंड इलाके के लोगों के शुक्रगुजार हैं जो हमारे ट्रस्ट का साथ दे रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मदी यतीम ट्रस्ट काजी कुंड के अरकान भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। ये मोहम्मदी यतीम ट्रस्ट काजीगुंड का आज जो है 26वां यौम तासीस है। 1997 में साबिक मीरवा इमाम मोहम्मद यूसुफ शाह साहब की सरपरस्ती में ये ट्रस्ट कायम किया गया और मैं इसका बानी सदर रहा हूँ उस वक़्त से। और ये मेरी बॉडी जो है यहाँ पर, ये उस वक़्त से मेरे दोष बदोश काम कर रहे हैं। मोहम्मद यतीम ट्रस्ट काजीगुंड जो है इलाका भर के यतीमों, नादारों और मोहताजों और अपाहिजों को इमदाद फराहम करता चला आ रहा है आज तक। हमारे नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक सुमलबांडीपुरा के इलाके तलूरजा आबादपुरा से आज 29वां सफरी जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों अज़ादारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश किया और इमाम बाड़ा हाजी मोहल्ला तलूरजू पर इख्तिताम पजीर हुआ। मकामी रज़ाकारों और मुंतज़िमीन ने जुलूस के इंतजामी, सिक्योरिटी, क्राउड कंट्रोल और जरूरी खिदमात के हमवार अमल को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की। रहलत जो इस 28 सफ़र को वाक़ा हुई है, अजीम शख्सियात जिसमें ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी रोज़ शहादत हज़रत इमाम हुसैन मुश्तबा अलैहिस्सलाम भी है। एक अजीम शहादत और रहलत जो 28 सफ़र को वाक़ा हुई है, अजीम शख्सियात जिसमें ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत और हमारे दूसरे इमाम हुसैन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ा हुई है। गांधरबल के सोनामर्ग में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार को ओवरलोड ट्रक ड्राइवर से 9,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दर दबोच कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। एसीबी तर्जुमान ने बताया कि एसीबी ने मुसद्दका इत्तलात मौसूल होने पर सोनामर्ग में कायम ट्रैफिक चेक पोस्ट पर छापा मारकर एक चेक पोस्ट पर तैनात सिलेक्शन ग्रेड एहलकार को ओवरलोड ट्रक को बगैर वजन के छोड़ने के लिए 9,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में कानून की मुतल्लका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। और जनूबी कश्मीर के त्राल में आज एक 55 साल शख्स अखरोट के दरख्त से गिरकर लुकमे अजल बन गया।
मकामी सराय ने बताया कि पिंगलिश त्राल में आज 55 साल शख्स अखरोट के दरख्त से अखरोट उतार रहा था कि इस दौरान दरख्त से नीचे गिर गया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा शख्स को इलाज मुआवजे के लिए फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त अब्दुल गनी डार वल्दे गुलाम हसन डार साकिन ने पिंगलिश त्राल की बतौर हुई है। हमारे नुमाइंदे आसिफ मलिक और मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम से जारी सकाफती मेला सीरीज के तहत आज गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा में सकाफती मेले का इंतजाम किया गया। ये मेला पश्चिमी कल्चर के तमाम अजला में मुनक़िद होने वाले मेलों की सीरीज का 9वां सकाफती मेला था। इस सकाफती मेले में फ़न और सकाफत के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों की तरफ से मुख्तलिफ तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। तकरीब के आगाज में कल्चरल एकेडमी श्रीनगर के सेक्रेटरी भरत सिंह मनास JKS ने मेहमानों, फनकारों, तलबा और हाजरीन का इस्तकबाल किया। उन्होंने अपने इस्तकबाले में कहा कि कश्मीर के फ़न और सकाफत को फ़रोग देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं और ये मेला इसी सिलसिले की एक कड़ी है। DDC चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान पंडित पूरी खास मेहमान की हैसियत से तकरीब में तशरीफ फरमा थे और सकाफती मेले का मुशाहिदा कर रहे थे। सकाफती मेले में BDC हंदवाड़ा मोहम्मद सुलेमान मीर मेहमाने जीवाकार की हैसियत से और जोनल एजुकेशन ऑफिसर हंदवाड़ा मोहम्मद रफीक भी तकरीब पर मौजूद रहे। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा पीरजादा शहाबुद्दीन भी तकरीब पर मेज़बान की हैसियत से मौजूद रहे। आज के सकाफती मेले का आगाज कश्मीरी रोप से हुआ, जिसे लोटस कल्चरल ग्रुप श्रीनगर ने पेश किया। सकाफती मेले में अब्दुल रशीद शाह और उनके हमनवा ने साजीना पेश किया। तकरीब पर रोजनामा तामिल इरशाद के नुमाइंदे नाजिम नज़ीर ने कुपवाड़ा जिले का सकाफती और तवारीखी मंजरनामा पेश किया। इसके बाद जुबैदा अली और उबैद यूनुस ने नगमे पेश किए। हायर सेकेंडरी हंदवाड़ा के तलबा व तालिबात ने सेकेंडरी स्कूल का तराना पेश किया। इस सकाफती मेले के इख्तिताम पर कश्मीर परफॉर्मेंस कलेक्टिव पटन ने मंजूर मीर का लिखा हुआ मज़ाहिया ड्रामा बबन डॉक्टर पेश किया। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर सईद इफ्तिखार अहमद ने अंजाम दिया, जबकि वाइस प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा ने कल्चरल एकेडमी के अफसरान, मेहमानों, मकामी बाशिंदों और तलबा व तालिबात का शुक्रिया अदा किया। तकरीब पर और शख्सियात के अलावा डॉक्टर सईद इफ्तिखार, एक्टर शबनम रफीक, डॉक्टर गुलजार अहमद राथर, इकबाल लोन, जमील अंसारी, अशफाक अहमद, गुरमीत सिंह और भी मौजूद थे। क्या कुछ मजीद है, आए देखें हमारी ये रिपोर्ट। कल्चरल एकेडमी ने इस साल एक डिसीजन लिया कि हम जो कश्मीर का हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको हम यूथ के पास ले जाएं और उसको यूथ को इसके साथ जोड़ें। तो उसी सिलसिले में हमने ये एक सीरीज़ कल्चरल फेस्टिवल की स्टार्ट की और हम ये आज का जो यहाँ पे हमने प्रोग्राम रखा है ये उस सीरीज़ का 9वां प्रोग्राम है। ये 9वां ज़िला है जिसमें हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं और हमें हर जगह, हर स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में जहाँ भी हम गए बहुत अच्छी रिस्पांस हमें मिली। बच्चों को कनेक्ट करने का मकसद जो था वो उसमें हमें लगा कि हम कामयाब हैं और मकसद जो था वो ये था कि जो भी हमारा डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे कल्चर के, उनको उनके सामने पेश किया जाए, एक प्लेटफार्म क्रिएट किया जाए और इन बच्चों को भी उसका हिस्सा बनाया जाए। उनमें भी हमने कोशिश करी कि हम बच्चों की परफॉर्मेंस उससे लें और उनके साथ कनेक्ट करें। तो नाज़रीन, नेताज का खबरनामा इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए और आप बने रहे घड़ियाल न्यूज़ 24/7 के साथ।